WH वर्ड को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखें। ये वीडियो को देखने के बाद WH वर्ड्स को पूरी तरीके से सीख जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएगा एकदम बेसिक से। आप बेशक WH80 वाट मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, व्हेन मतलब कब होता है ये भी जानते हैं, हु का मतलब कौन होता है ये भी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, टिप्स, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाट, वाट का मतलब है क्या, ये तो आप जानते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्या सीखना चाहते हो, एकदम बेसिक से इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले लग जाएगा व्हाट और इसके बाद लग जाएगा आपका जैसा टेंस रहेगा, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद टेंस के अनुसार मेन वर्ब आएगा और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। WH वर्ड जितने भी हैं सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये चीजें आएगा और WH सेंटेंस के एकदम शुरू में रहेगा। WH वर्ड क्या ये सेंटेंस के बीच में रहेगा, लेकिन WH वर्ड का जो मीनिंग है अंग्रेजी में वो आपका होगा सेंटेंस के शुरू में और इसके बाद जैसा भी टेंस रहेगा उसके अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, दैट मीन्स कि डूअर आएगा। इसके बाद सेंटेंस में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इन चीजों को याद रखना है। जैसे तुम क्या सीखना चाहते हो, क्या का मतलब क्या है? यहाँ पर अंग्रेजी सीखने की बात हो सकती है, हिंदी सीखने की बात हो सकती है, मैथ सीखने की बात हो सकती है, कंप्यूटर सीखने की बात हो सकती है। तो क्या का मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए व्हाट WH वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है, वांट मेन वर्ब है, टू लर्न ऑब्जेक्ट है इंफिनिटिव के रूप में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या का मतलब क्या कि आप समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, कोई काम की बात हो रही है। तो व्हाट आर दे डूइंग। तो इस प्रकार से अगर आप टेंस जानते हैं तो फिर इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस प्रयोग करना है, प्रयोग का सिचुएशन देखना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बस इतना जानना है। प्रिया क्या बोल रही है, व्हाट इज प्रिया स्पीकिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास हु और हु का मतलब है कौन। कौन का मतलब आप इसका प्रयोग जो करेंगे किसी पर्सन के लिए करेंगे। मतलब क्या हम किसी वस्तु के साथ कर सकते हैं? तो वस्तु के साथ आप नहीं करते हैं, आप इसका प्रयोग करते हैं पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ इसका करते हैं और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बनेगा। इसका जैसे बोलते हैं ना कि तुम कौन हो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड सेंटेंस में लिखा है, मैंने आपको बताया हु आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। तो दो चीजें कंफर्म है, WH वर्ड शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके अनुसार जा सकते हैं। तुम कौन हो, तो आप बोलते हैं हु आर यू, या आप पहले से भी जानते हैं हु आर यू बोलते हैं। तुम कौन हो, कौन अंग्रेजी बोल रहा है, तो कौन अंग्रेजी बोल रहा है का मतलब क्या, यहाँ पर हूँ। अगर मुझे पता न चले कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं व्हाट या हु से। अगर आप ये दो वर्ड से प्रश्न सेंटेंस में करेंगे और आपको आंसर मिल जाए तो समझिए कि आपका सब्जेक्ट वही है जो आंसर में मिल गया। कोई आपका कोई वस्तु को ढूंढने के लिए आप व्हाट से करेंगे और कोई व्यक्ति को ढूंढने के लिए आप हु से करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पर कौन अंग्रेजी बोल रहा है, तो मैंने कहा अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन आंसर में आ रहा है कौन, यहाँ WH वर्ड है तो कौन आ रहा था, ये कौन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं किसी को रख के देखता हूँ क्या काम हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं रवि, रवि अंग्रेजी बोल रहा है, एकदम फिट है। तो मतलब ये कि रवि को ढूंढने का काम कर रहा है कौन शब्द, मतलब सब्जेक्ट को ढूंढने का काम कर रहा है। हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। किसने यह सड़क बनाया। किसने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात है तो सेंटेंस बनेगा किसने के लिए आप बोलेंगे हु,
बिल्ट दिस रोड, सेंटेंस का जैसा भी टेंस रहेगा उसके अनुसार चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस में हु आपका है, इसका सेंटेंस में इस प्रकार से बनेगा, हु के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका स्ट्रक्चर ये है। और ये कैसा है, तो ये है जनरल WH वर्ड के लिए, लेकिन ये स्पेशल है हु के साथ। कौन रूम के अंदर है, हु इज इनसाइड ऑफ द रूम, या इनसाइड द रूम भी आप बोल सकते हैं, नो डाउट इनसाइड द रूम, हु इज इनसाइड द रूम, इस प्रकार से। अगला वर्ड है व्हेन, और व्हेन का मतलब है कब। जैसे बोलते हैं ना कि तुम कब स्कूल जाते हो, तो कब, इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं टाइम जानने के लिए। जब भी आपको जानना हो समय, तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। कोई भी काम करने का समय, कहीं पर जाने का समय, कोई का कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर समय के लिए, इस प्रकार से। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरल वाला होगा, मतलब आपका पहले आएगा व्हेन, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इसको नहीं लिखने वाला, क्योंकि जनरल अगर मैं बोलूं तो जनरल का मतलब ये हो जाएगा, और जो स्पेशल होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसे बोलते हैं तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इस प्रकार से हो जाएगा। व्हेन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वो कब बाजार जाएगा, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। वे लोग कब क्रिकेट खेलेंगे, व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट। रिया कब सोती है, तो व्हेन डज रिया स्लीप। जैसा टेंस वैसा स्ट्रक्चर वैसा सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इन सभी सेंटेंस को थोड़ा सा सोचिए, इन सभी में कहीं ना कहीं टाइम की बात हो रही है, कोई भी काम करने का टाइम पता करने के लिए पूछा जा रहा है। अगला वर्ड है वेयर, और वेयर का मतलब है कहाँ। इसका प्रयोग जब करेंगे जब आपको जानना हो प्लेस के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में जानना हो, तो वहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे वो कहाँ रोज जाता है, तो कहाँ का मतलब क्या, आप जानना चाहते हैं कहाँ जाता है, कहाँ जाता जाएगा तो कोई प्लेस पर ही, तो बोलेंगे वेयर डज ही गो। अब रोज है तो रोज के लिए आप सेंटेंस के लास्ट में आप लिख देंगे डेली और फिर क्वेश्चन मार्क। तुम लोग कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, इस प्रकार से। रवि कहाँ काम करता है, वेयर डज रवि वर्क। पल्लवी कहाँ सोती है, वेयर डज पल्लवी लिव। देखिए रहती है तो लिव हो जाएगा, सोती है तो यहाँ पर स्लीप हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है विच, और विच का मतलब है कौन सा या कौन सी भी आप बोल सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से बोला जाता है। जैसे तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे, तो कौन सी का मतलब क्या है, किसी वस्तु के लिए ही प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन की बात होगा। तो ऑप्शन समझते हैं, कोई विकल्प की बात होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा ये वो। तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे, कौन सी का मतलब क्या है, ये वहां पर 3-4 कलम था, 3-4 तरह का कलम था, कौन सी कलम से मतलब विकल्प दिया जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा विद विच पेन, कौन सी कलम से वर यू राइटिंग, तुम लिख रहे थे, इस प्रकार से। रवि कौन सी कार खरीदना चाहता है, तो विच कार मतलब कौन सी कार डज रवि वांट टू बाय, रवि खरीदना चाहता है, तो विच कार। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए। पहले आ जाएगा विच, और विच के बाद आप यहाँ पर कोई भी नाउन लगाएंगे, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और हो जाएगा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सी रंग तुम्हें पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। यहाँ पर कलर नाउन है, कार नाउन है, पेन नाउन है, ये सभी नाउन है। अगला वर्ड है हुज, और हुज का मतलब है किसका। जैसे तुम किसका किताब लिया, किसका से मतलब क्या है, यहाँ पर भी किसी वस्तु की बात है, लेकिन किसी व्यक्ति की वस्तु, इससे कि किसका किताब लिया, तो हुज बुक डिड यू टेक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि हो जाएगा यहाँ पर हुज, इसके बाद हो जाएगा कोई भी नाउन, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा मेन वर्ब, और फिर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर आना रहेगा तो ठीक है, उसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पेन किसका है, हुज पेन इज इट। आप शायद यहाँ पर दिस भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं तो दिस, अन्यथा किसी वस्तु के लिए यह के लिए इट प्रयोग होता है।
यह घर किसका है? हुज हाउस इज इट? इस तरीके से आप बना सकते हैं। हाउ का मतलब है कैसे, इसका प्रयोग आप करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका प्रयोग करते हैं वे के लिए, मतलब कि कोई भी काम आप किस रास्ते से करते हैं या किस तरीके से करते हैं। जस्ट आई वांट टू नो दैट। तो आप बोलेंगे तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो, मतलब अभ्यास किस तरीके से करते हो, आई वांट टू नो अबाउट दैट। तो बोल सकते हैं हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। राहुल कैसे बाजार गया? हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट? अमन कैसे पत्र लिखा? हाउ डिड अमन राइट अ लेटर? इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगला वर्ड है वाई, और वाई का मतलब है क्यों। इसका प्रयोग करते हैं जब भी आपको जानना हो रीजन के बारे में, कोई भी कारण के बारे में आपको जानना हो तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे। जैसे तुम क्यों वहां जाना चाहते हो? वाई डू यू वांट टू गो देयर? एकदम जनरल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है? वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी? इस प्रकार से बोलेंगे। वे लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं? Why are they coming here? तो सेंटेंसेस ऐसे ही आप बनाएंगे। अगला जो वर्ड होगा वो होगा whom, और whom का हिंदी मतलब है किससे या किसको। और ये सेंटेंस में प्रयोग होता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेगा, प्रश्न करेगा। जैसे तुम किसको ढूंढ रहे हो, तो ढूंढने का काम तो तुम करा थे, तो सब्जेक्ट है ही। अब ये किसको बताएगा? ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे whom are you looking for? look for का मतलब है ढूंढना। वो कल किससे मिला? तो सेंटेंस बनाएंगे whom did, अब वो तो वो के लिए यहाँ पर हो जाएगा he meet yesterday। प्रिया किससे प्यार करती है? whom does प्रिया love? रवि ने किससे पीटा? whom did रवि beat? तो इस तरीके के सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो देख लीजिए, WH वर्ड के साथ ऑल लगा हुआ है। अगर WH वर्ड के साथ ऑल लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा क्या क्या, मतलब WH वर्ड को रिपीट करते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, ऑल लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या क्या। इसका भी प्रयोग आप काफी ज्यादा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। आप बोलेंगे इससे तुम क्या क्या खाते हो, तो क्या क्या खाते हो जैसे कि पूछते हैं खाने में कि तुम लोग क्या क्या खाते हो, तो व्हाट ऑल डू यू ईट? वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं? व्हाट ऑल डू दे रीड? वो क्या क्या कर रहा है? व्हाट ऑल डज ही डू? देखिए कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट ऑल इज ही डूइंग। इस प्रकार से प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है? व्हाट ऑल डज प्रिया वांट टू प्ले? तो लाइक दिस सेंटेंसेस यू कैन मेक। हु ऑल का मतलब है कौन कौन, जैसे क्या बोल सकते हैं कौन कौन बाजार जाएगा? हु ऑल विल गो टू मार्केट। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है? हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कौन कौन मैच जीता? हु ऑल वन द मैच। किसने किताब पढ़ा? हु ऑल रेड द बुक। ऐसे ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वर्ड है वेयर ऑल, और इसका मतलब है कहाँ कहाँ। जैसे बोलते हैं तुम कहाँ कहाँ जाओगे? वेयर ऑल विल यू गो? कहाँ कहाँ का मतलब है कि 3-4 जगह का नाम बताया था पहले उसने, तो मैंने पूछ लिया कि कहाँ कहाँ तुम जाओगे, इस प्रकार से। तो वेयर ऑल विल यू गो? वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? वेयर ऑल आर दे वर्किंग? आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो? वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी? मुस्कान कहाँ कहाँ प्रिंस से मिलती है? वेयर ऑल डज मुस्कान मीट प्रिंस? हुम ऑल का मतलब है किसे किसे, जैसे कि बोल सकते हैं किसे किसे तुमने वहां देखा। यहाँ पर हो जाएगा हुम ऑल डिड यू सी देयर। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेंटेंस का मीनिंग आपके सामने है, सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल सामने है। सेंटेंस को बनाइए, कोई भी डाउट है तो जरूर बताइए। किसे किसे अमन ने पीटा? हुम ऑल डिड अमन बीट? किसे किसे पुरस्कार दिया गया? हुम ऑल वर गिवन द अवार्ड? किसे किसे बाजार भेजा जाएगा? हुम ऑल विल बी सेंट टू मार्केट? अब ये दो सेंटेंस जो हैं ये सेंटेंस पेसिव में। अब ये पेसिव में अगर आप पेसिव वॉइस जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सेंटेंस आप इस प्रकार से बना रहे हैं। हुज ऑल का मतलब है किसका किसका, जिससे बोल सकते हैं किसका किसका कार पुराना है, तो बोलेंगे हुज ऑल कार्स आर ओल्ड। हुज ऑल कार्स आर ओल्ड। इस पर से किसका किसका शर्ट नया है?
हुज ऑल शर्ट्स आर न्यू, किसका किसका भाई वहां नहीं जाएगा। हुज ऑल ब्रदर्स विल नॉट गो देयर, किसका किसका घर नया है। हुज ऑल हाउसेस आर न्यू, इस तरीके के सेंटेंस आप बनाते हैं। अगला वर्ड है विच ऑल, और इसका मतलब है कौन कौन से। जैसे कौन कौन से शर्ट तुम खरीदोगे, तो विच ऑल शर्ट विल यू बाय, ऐसे बोल सकते हैं। कौन कौन से लड़के तुम्हें पसंद है, तो आप बोलेंगे विच ऑल बॉयज डू यू लाइक। तो विच का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी विकल्प के लिए, ऑप्शन के लिए। ऑप्शन का वहां पर आप चयन कर सकते हैं, ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी किताब तुम खरीदोगे, तो सेंटेंस में आप बोलेंगे विच ऑल बुक्स विल यू बाय। विच ऑल बुक्स विल यू बाय, कौन कौन सी किताब तुम खरीदोगे। कौन कौन से लोग वहां गए थे, कौन कौन से लोग वहां गए थे, तो इसके लिए आप अंग्रेजी में बोलेंगे विच ऑल पीपल वेंट देयर। जैसा टेंस वैसा सेंटेंस सुनेगा। विच ऑल के बाद कोई भी नाउन आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शर्ट हो, बॉयज हो, बुक्स हो, पीपल हो, ये सभी नाउन है। इस प्रकार से आप करते हैं। अगला वर्ड है व्हेन ऑल, और इसका मतलब है कब कब। मतलब आप इसका प्रयोग करते हैं किसी टाइम को जानने के लिए कि कब की आप बात कर सकते हैं। अब व्हेन ऑल का प्रयोग जो है आप इसका नहीं करते हैं, इसके लिए दूसरा अल्टरनेट वर्ड है और वो है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का आप प्रयोग करते हैं, मतलब है कितनी बार या कब कब। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम उसे कब कब बुला सकते हो, तुम उसे कब कब बुला सकते हो, तो आप इसके लिए कैसे बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे हाउ ऑफन कैन यू कॉल हिम। हाउ ऑफन का मतलब हो गया कब कब, वो कब कब किताब पढ़ता है। हाउ ऑफन डज ही रीड अ बुक, आप शहर कब कब जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू सिटी। इस तरीके का आप सेंटेंस बड़े आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हैं। वे लोग कब कब खेलते हैं। हाउ ऑफन डू दे प्ले, हाउ ऑफन डू दे प्ले मतलब कब कब खेलते हैं। हाउ ऑल, इसका मतलब है कैसे कैसे, जिससे आप इसके लिए बोल सकते हैं कैसे कैसे तुमने अंग्रेजी सीखा। हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश, कैसे कैसे तुम वहां समय पर पहुंचा। हाउ ऑल डिड यू रीच देयर ऑन टाइम। यहाँ पर हाउ ऑल का मतलब हो गया कैसे कैसे, कैसे कैसे तुमने यह लिखा। हाउ ऑल डिड यू राइट इट, कैसे कैसे उन लोगों ने मैच जीता। हाउ ऑल डिड दे विन द मैच। तो हाउ ऑल का मतलब हो गया कैसे कैसे, कोई काम को कैसे कैसे करते हैं। अब प्रयोग देखते हैं WH वर्ड के साथ एवर को मिला करके। मतलब पहले आपने सीखा सिर्फ WH वर्ड, फिर आपने सीखा WH वर्ड के साथ ऑल का प्रयोग। अब देख रहे हैं कि WH वर्ड के साथ आप एवर का प्रयोग करते हैं, तो फिर किस तरीके से होगा। तो इसका मतलब है व्हाट एवर का मतलब है जो भी, जैसे जो भी तुम खाना चाहते हो, इसके लिए बोलेंगे व्हाट एवर यू वांट टू ईट। मैं तुम्हें दूंगा जो भी तुम मांग रहे हो। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा वट एवर, जो भी यू आर आस्किंग फॉर, तुम मांग रहे हो। जो भी तुम सोच रहे हो वो गलत है। वट एवर यू आर थिंकिंग दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है जिससे तैसे। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग आप करते हैं हाउ एवर का, सबसे पहले हाउ एवर, और इसके बाद आप सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने जैसे तैसे वो पूरा किया। हाउ एवर आई कंप्लीटेड दैट, वो जैसे तैसे वहां पहुंचा। हाउ एवर ही रीच्ड देयर, जैसे तैसे का मतलब है किसी तरह, किसी परेशानी को, मतलब परेशानी को झेलते हुए रवि जैसे तैसे पत्र लिख रहा है। हाउ एवर रवि इज राइटिंग अ लेटर, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि हाउ एवर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। बेशक WH वर्ड है, लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है whom ever, इसका मतलब है जिस किसी को। जैसे आप सेंटेंस से पहले करते हैं, जिस किसी को भी तुम खोज रहे हो। whom ever you are finding, जिसको भी तुम बुलाना चाहते हो बुला सकते हो।
whomever you want to call you can, जिसको भी रवि पढ़ा रहा है, whomever रवि is यहाँ पर पढ़ा रहा है तो पढ़ाना के लिए क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग, whomever रवि is teaching, whichever और whichever का मतलब है जो कुछ भी, इसे वो जो कुछ भी खरीदना चाहता है तो कैसे बोलेंगे, whichever he wants to buy, मतलब कि which का जैसे आप प्रयोग करते हैं तो वैसे ही समझिए कि यहाँ पर ऑप्शन की बात हो रही है, जो कुछ भी मतलब 3-4 ऑप्शन उसमें से कुछ भी, जो कुछ भी तुम लोग खेलना चाहते हो, जो कुछ भी का मतलब क्या, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, इस प्रकार से whichever you want to play, whoever का मतलब है जो कोई भी, और ये भी सेंटेंस में काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, whoever is giving money, जो कोई भी पैसे दे रहा है, जो कोई भी अंग्रेजी सीखा, whoever learned English, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आप लर्निड भी कर सकते हैं, जो कोई भी खाना खा रहा है, whoever is eating food, तो यहाँ पर whoever का प्रयोग जो है सिंगुलर की तरह किया जाता है, लेकिन आप जैसे आप बोल सकते हैं who all कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल, और जैसे आप बोल देंगे यहाँ पर whoever तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो इस तरीके से आप समझ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। wherever दैट मीन्स जहां कहीं भी, you can talk about place, जहां कहीं भी तुम काम करते हो, wherever you work, जहां कहीं भी वे लोग मैच खेलते हैं, wherever they play the match, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वर्ड है whenever, और इसका मतलब है जब कभी भी, जैसे जब कभी भी वो मुझसे मिलता है तो वो रोने लगता है, whenever he meets me he starts weeping, वो जब कभी वो टीवी देखता है तो वो सो जाता है, दैट मीन्स कि टीवी देखते देखते सो जाता है, whenever he watches TV he sleeps, इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। अब WH वर्ड के साथ else का प्रयोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। समथिंग एल्स का मतलब है कुछ और, जैसे मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, I want to eat something else, और इसका प्रयोग आप सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं या तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, मतलब जैसा आपको मीनिंग में रखना है वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, आप चाहें तो सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अमन कुछ और सीखेगा, कुछ और का मतलब क्या, वस्तु की बात हो रही है, किसी चीजों की बात हो रही है, तो अमन विल लर्न समथिंग एल्स, हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स, इस तरीके का आप वाक्य बना सकते हैं। अगला वर्ड है व्हेन एल्स, और इसका मतलब है और कब, जैसे व्हेन एल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और कब तुम पढ़ते हो, तो क्या है कहीं यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस सुनेगा व्हेन एल्स डू यू रीड, और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल यू गो टू दिल्ली, यहाँ पर वो है तो वो के लिए यू के जगह पर ही करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि एल्स का यहाँ पर सेंटेंस में मतलब है वो मतलब ये है और का, जैसे आप एंड का मतलब और कहते हैं, यहाँ पर जो है एंड का मतलब नहीं बल्कि यहाँ पर एल्स का मतलब और है, और इसका प्रयोग किसी वर्ड के साथ करते हैं। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच, तो इस तरीके का आप वाक्य बना सकते हैं। अगला वर्ड है हाउ एल्स, और इसका मतलब है और कैसे, जैसे हाउ एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, जैसे और कैसे तुम और कैसे इसे करोगे, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ एल्स विल यू डू इट, वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, यहाँ पर ही हो जाएगा वो के लिए। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर, यहाँ पर हाउ एल्स के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला वर्ड है वेयर एल्स, और इसका मतलब है और कहा, जैसे वेयर एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा, और कहाँ तुम रहना चाहते हो, तो वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, और कहाँ तुम जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग, और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, इस प्रकार के आप वाक्य बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है व्हाट एल्स, और इसका मतलब है और क्या,
इससे व्हाट एल्स के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, जो कि जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो हो जाएगा। तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट, वो और क्या खाना चाहता है, व्हाट एल्स डज यू वांट टू ईट, वे लोग और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल दे बाय, प्रिया और क्या कर रही है, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग। तो इस प्रकार के आप वाक्य कई सारे आप बना सकते हैं। अगला वर्ड है व्हाई एल्स, और इसका मतलब है और क्यों। इससे आप बोल सकते हैं तुम और क्यों यह करना चाहोगे, व्हाई एल्स विल यू लाइक टू डू दिस या वुड यू लाइक टू डू दिस, वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, तो व्हाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर। तो आप इन सेंटेंस को आप देखेंगे, टॉपिक का मीनिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो जरूर बता सकते हैं। वो और क्यों से पीट रहा है, व्हाई एल्स इज ही बीटिंग हिम। अगला वर्ड है हु एल्स, इसका मतलब है और कौन। जैसे तुम और कौन, उसके तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं हु एल्स इज गोइंग विद यू, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, और कौन मोबाइल खरीदेगा, हु एल्स विल बाय अ मोबाइल, और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश, और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड। तो इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं हु एल्स की मदद से। अगला वर्ड है विच एल्स, और इसका मतलब है और कौन सी, जब आपको ऑप्शन की बात करना हो। जैसे और कौन सी कार तुम खरीदोगे, विच एल्स कार विल यू परचेज, और कौन सी कलम उसने लिया, विच एल्स पेन डिड ही टेक। So guys, thanks for watching. That's all for today.